गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स का लेसन प्लान क्लास 6 रेशियो पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मेंशन किया हुआ है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आप 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मैथ्स के जनरल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है कॉग्निटिव, जो कि इंटेलेक्चुअल पार्ट से रिलेटेड होता है। और कॉग्निटिव के अंदर ही सबसे पहले आ जाता है नॉलेज। सो यहाँ पे हमने अब कुछ एक्शन वर्ब्स यूज़ किए हैं। तो नॉलेज में सबसे पहले यूज़ किया है कंपेयर, टू कंपेयर क्वांटिटीज। सेकेंड यूज़ किया है रिकॉग्नाइज, टू रिकॉग्नाइज रेशियोज। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में हमने एक्शन वर्ब यूज़ किया है टू डिस्क्राइब एंड टू सिलेक्ट। देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉग्निटिव के अंदर ही एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन में एक्शन वर्ब्स यूज़ किए हैं रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इफेक्टिव, जो कि हमारा है सेकंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे हमने एक्शन वर्ब यूज़ किया है एप्रिशिएट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो अप्रिशिएट करेंगे रेशियोज़ को रियल वर्ल्ड में। और उसके बाद कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिखे हैं रेशियोज़ के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है साइकोमोटर। तो यहाँ पे साइकोमोटर जो है हमारे पास अब थर्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे हमने एक्शन वर्ब यूज़ किया है ड्राइंग। साइकोमोटर जो है वो फोकस करता है स्किल्स के ऊपर। तो यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो एक तरह से स्किल है, जो कि इस टॉपिक के बाद बच्चों की इम्प्रूव होगी। उसके बाद आते हैं टीचिंग एड। तो यहाँ पे हमने दो तरह की टीचिंग एड यूज़ किया। सबसे पहले है जनरल, जिसमें टेक्स्ट बुक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक यूज़ किया है। और स्पेसिफिक जो कि हमने यूज़ किया है इस लेसन प्लान के लिए चार्ट पेपर। देन उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो रियल लाइफ रिलेटेड पूछे हैं और लास्ट वाला जो है वो टॉपिक से रिलेटेड पूछा है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है नेहा कलेक्टेड 20 फ्लावर्स एंड रीमा कलेक्टेड 40, हु कलेक्टेड मोर फ्लावर्स। तो आप यहाँ पे नेहा और रीमा की जगह पे क्लास में से ही किसी 2 स्टूडेंट्स के नाम भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है आपको रिस्पॉन्स करेंगे कि रीमा ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हाउ मच डज रीमा कलेक्टेड मोर देन नेहा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बता देंगे कि उसने 20 फ्लावर्स ज़्यादा कलेक्ट किए हैं नेहा से। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो है अब हमारा टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने पूछा है कैन यू कंपेयर नेहास फ्लावर कलेक्शन फ्रॉम रीमास। तो यहाँ पे उनको अब नहीं आता होगा रेशियोज़ में कंपेयर करना, तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्स आएगा। देन आफ्टर दीज क्वेश्चंस अब आप यहाँ पे जो टॉपिक अनाउंस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कहोगे लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन। अंडर दिस टुडे वी विल कवर ओनली रेशियो पार्ट। तो यहाँ आज हम सिर्फ रेशियो पढ़ेंगे। पेडागोजी जो है वो हमारे हो जाते हैं टीचिंग मेथड्स। यहाँ पे 2 मेथड यूज़ किए हैं इस लेसन के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास टीचिंग प्रेजेंटेशन टेबल। तो यहाँ पे 4 कॉलम बना लिए हैं। सबसे पहला है टीचिंग पॉइंट, देन प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, देन ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी में हम ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर भी लगाते हैं और साथ में टीचिंग एड का भी। सबसे पहले यहाँ पे आता है मीनिंग ऑफ रेशियो एंड इट्स एग्जाम्पल। सबसे पहले प्यूपिल टीचर जो है रेशियो का मीनिंग बताएगी एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में हमने अब रेशियो का मीनिंग लिखा हुआ है। इफ़ वी कंपेयर 2 क्वांटिटीज यूजिंग डिवीजन देन इट इज कॉल्ड रेशियो। इट कंपेयर्स क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ हाउ मैनी टाइम्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो ब्लैक बोर्ड वर्क नोट डाउन करेंगे और टीचर को ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है। अब ये एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग वाले क्वेश्चन से ही लिया है। इफ़ वी कंपेयर नेहास फ्लावर्स कलेक्शन टू रीमास इन रेशियो देन इट वुड बी 20:4। तो यहाँ पे हमने वही जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको हमने बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट यहाँ पे लिया है इक्विवेलेंट रेशियोज एंड इट्स एग्जाम्पल। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक टीचर जो एक्सप्लेन करेगी इक्विवेलेंट रेशियो एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे अब प्यूपिल टीचर जो है चार्ट पेपर यूज़ करके इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेगी। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो का चार्ट पेपर में हमने मीनिंग लिखा हुआ है और एग्जाम्पल लिखा है। सो इक्विवेलेंट रेशियोज आर 2 or more रेशियोज दैट रिप्रेजेंट द सेम कंपैरिजन। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल केविन हैज़ 6 हैमबर्गर्स एंड 2 टाकोस एंड क्रिस्टीना हैज़ 3 हैमबर्गर्स एंड 1 टाको। यहाँ पे आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि आप बता सकते हो कि हैमबर्गर्स 2 टाकोस का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको रिप्लाई करेंगे 9:3
3 और 3:1, या फिर आप भी उनको एक्सप्लेन करके बता सकते हो। उसके बाद आप बताओगे कि इक्विवेलेंट रेशियोज जो है वो आप मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके सेम नंबर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप चार्ट पेपर में भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू कैसे इक्विवेलेंट रेशियोज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है अब आपको दे विल लिसन केयरफुली एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। उसके बाद लास्ट में आ जाता है होमवर्क का मिनिएचर। सो एट द एंड ऑफ द क्लास टीचर जो है वो होमवर्क लिख के देगी। रिकैप्चुलेशन, जो एक तरह से रिवीजन होती है क्लास के एंड में। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे हैं और 1 वर्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए आंसर करना इजी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने फिलअप्स पूछे हैं, 4 to 5 फिलअप्स हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछे हैं, तो आप 2-3 ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होमवर्क। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं होमवर्क में। सबसे पहले पूछा है ड्रॉ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेथ। तो अब ये क्वेश्चन वो इजीली कर सकते हैं इस टॉपिक के बाद। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले है 14/21 इक्वल्स टू डैश अपॉन 3। तो यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करना है, तो ये वो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट वो भी सेम क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट वाला। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कंप्लीट क्वेश्चन फॉर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। सो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हैं 12.1 एक्सरसाइज से।